सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके सम्मी। जी हाँ दोस्तों, एसके सम्मी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिटकॉइंस को लेकर। बिटकॉइंस आई मीन से क्रिप्टो करेंसी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बिटकॉइंस के बारे में कुछ भी नहीं मालूमात है, बिटकॉइंस क्या होता है, बिटकॉइंस कब आया, बिटकॉइंस का एग्जिस्टिंग जो है वो क्या है, क्या इसे फिजिकली आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, और फिर यहाँ पे बिटकॉइंस जो है ये एक इन्वेस्टमेंट है या फिर एक गैम्बलिंग है, इसमें इन्वेस्ट करना वो कैसा है, पूरी एनालिसिस जो है इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और अगर आपको बिटकॉइंस के बारे में एक बेसिक आइडिया भी नहीं है तब भी इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, जिससे आपको पूरी डाउट जो है वो हो जाएगा क्लियर। और फिर थोड़ा यहाँ पे हिस्टोरिकल भी बात करेंगे कि बिटकॉइंस का जो एक हिस्ट्री है, आई मीन्स बिटकॉइंस जो है वो कैसे लॉन्च हुआ, कौन इसको लॉन्च किया और इसके पीछे जो मकसद था वो क्या था। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि इस तरह के वीडियो जो है इस पे कंटिन्यू आते रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं कि बिटकॉइंस जो है वो क्या है। दोस्तों, बिटकॉइंस जो है एक वर्चुअल करेंसी है, इसका कोई भी फिजिकल इमेज जो है वो नहीं है। आप इसे छू नहीं सकते हैं, आप इसे देख नहीं सकते हैं, सिर्फ एक नंबर होता है जिसे आप डिजिटली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि ये एक वर्चुअल आई मीन से डिजिटली करेंसी है। अब करेंसी तो दोस्तों आपको मालूम होगा, हर देश का अलग अलग करेंसी होता है और हर करेंसी का अलग अलग वैल्यू होता है। तो सिंपली समझ लीजिए यहाँ पे कि बिटकॉइंस जो है भी एक वैसा ही करेंसी है, लेकिन बिटकॉइंस का जो वैल्यू है वो इंटरनेशनली एक ही होता है। आप कहीं से भी बिटकॉइंस को अगर उसका वैल्यू निकालेंगे तो हर एक कंट्री में आई मीन आप बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में बिटकॉइंस का जो वैल्यू होगा वो एक ही होता है। और ये एक किसी पार्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी है। और दोस्तों, अगर किसी के पास से बिटकॉइंस है तो आप जनरल करेंसी की तरह किसी भी सामान को आप खरीद सकते हैं बिटकॉइन से। अब दोस्तों थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे हिस्टोरी के, आई मीन से बिटकॉइंस जो है वो कैसे एग्जिस्ट में आया, इसका फाउंडर जो था वो कौन था। दोस्तों, बिटकॉइंस के फाउंडर सतोशी नाकामोटो, जो कि इसे 2008 में इन्होंने बनाया और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से दुनिया के सामने इसे 2009 में लॉन्च किया गया। और जिस टाइम में बिटकॉइंस को लॉन्च किया गया था दोस्तों, उस टाइम में एक बिटकॉइंस इक्वल टू होता था 36 पैसा। और आज दोस्तों बिटकॉइंस का जो वैल्यू है, बिल्कुल भी आप यकीन नहीं करेंगे कि बिटकॉइंस जो है वो इतना ज़्यादा कैसे बूस्ट कर गया। क्या ये वाकई में ऐसा इन्वेस्टमेंट है या फिर कोई एक गैम्बलिंग है? तो बिल्कुल भी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप अपने ब्राउजर में सर्च करेंगे बिटकॉइन इक्वल टू INR इंडियन रुपीज़, तो इस तरह के डेटा आपके सामने खुल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 बिटकॉइन इक्वल टू 42 लाख, 40+ लाख जो है इसका वैल्यू आज है इंडिया में। अब दोस्तों एक बात तो है यहाँ पे क्लियर कि कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं होगा जो कि इतना ज़्यादा हाई रिटर्न्स देगा। तो सिंपली समझ लीजिए यहाँ पे कि बिटकॉइंस जो है एक गैम्बलिंग है, एक पूरा का पूरा एक गेमिंग प्लान है। और बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज भी है, सिर्फ और सिर्फ इसके डिसएडवांटेज ही नहीं है बल्कि इसके एडवांटेज है। एडवांटेज इसका यह है दोस्तों कि आप इसमें गेमिंग की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक गेमिंग माइंड को सोच के आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि इसका रिटर्न्स जो है वो बहुत ही लो और हाई होता है, तो इसमें आपका पैसा जो है वो काफ़ी हाई राइज तक आपको रिटर्न भी मिल सकता है और काफ़ी हाई राइज तक आई मीन्स बहुत ही डाउन आप पूरा का पूरा जीरो भी हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट जैसे डीमैट होता है। और फिर यहाँ पे दोस्तों अलग अलग जो शेयर्स होते हैं, तो शेयर्स से तो बिल्कुल भी इसका कंपेरिजन नहीं करे, क्योंकि शेयर्स का जो प्लान्स होता है वहाँ पर इसका पूरा का पूरा एक शेड्यूल्स होता है वो अलग होता है। और बिटकॉइंस का जो प्लान्स है दोस्तों वो बिल्कुल भी अलग है। दोस्तों, बिटकॉइंस के सबसे छोटे यूनिट को बोलते हैं सतोशी, और 1 बिटकॉइंस इक्वल जो होता है 10 करोड़ सतोशी। जैसे इंडियन करेंसी में 1 रुपया इक्वल टू होता है 100 पैसा, वैसे ही यहाँ पे एक बिटकॉइन इक्वल टू होता है 10 करोड़ सतोशी।
और 10 करोड़ संतोषी को मिला के 1 बिटकॉइंस होता है। अब ये था दोस्तों बिटकॉइन से संबंधित इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे अभी तक हम लोगों ने देखा। अब मेन टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करना, आई मीन्स बिटकॉइंस को बाय करना कैसा रहेगा, क्या ये बेनिफिशियल है या फिर इसे लेकर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों बहुत सारे मैंने रिसर्च किए हैं, देखे हैं हमने, और बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं उसका भी मैंने रिव्यू देखा है। तो सबका जो रिव्यू है दोस्तों इसके अकॉर्डिंग टू, और जो मैंने रिसर्च किया है इसके अकॉर्डिंग टू मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि बिटकॉइंस को अगर आप चाहते हैं बाय करने के लिए या फिर बिटकॉइंस में आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है या फिर इसे आप खरीद कर बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकते हैं। दोस्तों बिटकॉइंस को अगर आपको बाय करना है, बिटकॉइंस में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो दोनों को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका एडवांटेज क्या है। तो फ्रेंड्स इसका एडवांटेज जो है वो ये है कि आप बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करके एक हाई रिटर्न को पा सकते हैं और बहुत ही फास्ट रिटर्न पा सकते हैं, जो कि अदर्स किसी शेयर्स में आपको इतना फास्ट हाई रिटर्न्स जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन इसी का दोस्तों सेम रिवर्स भी है, जितना फास्ट आप हाई राइज पे जा सकते हैं उतना ही बड़ा इसमें लॉस का चांसेस भी है, आप बिल्कुल भी जीरो पर भी आ सकते हैं। तो ये दोनों इसके रूप हैं। एक तरफ आप बहुत हाई राइज तक जा सकते हैं बिटकॉइंस को बाय करके, तो दूसरी तरफ दोस्तों आप पे पूरा का पूरा आई मीन्स एक के भारी जो एक अमाउंट है उसे आप पे लॉस कर सकते हैं बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करके। दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट का जो एक ट्रेडिशनल रूल्स आ रहा है, ट्रेडिशनल जो एक प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिस पे अब जाके हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर्स खरीदते हैं। तो देखिए उसमें क्या क्या है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, एक है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और दूसरा है वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में दोस्तों डेबिट फंड, इक्विटी फंड, गोल्ड, शेयर्स, प्रॉपर्टी, एफडी ये सब आते हैं। और दोस्तों वर्चुअल इन्वेस्टमेंट पे क्रिप्टो करेंसी आती है, जैसे बिटकॉइंस या फिर अदर क्रिप्टो करेंसी इसमें आता है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में दोस्तों आपको टैक्स जो है वो लगता है, गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन वर्चुअल इन्वेस्टमेंट में दोस्तों आपको कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगता है। दोस्तों पूरी दुनिया में अभी 4000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी जो है वो चल रहा है, अलग अलग क्रिप्टो करेंसी चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों मतलब ये हुआ कि वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी, आप जो भी इसे बोल सकते हैं, जो कि फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता है, आप उसे देख नहीं सकते हैं, आई मीन्स फिजिकल उसे आप टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक नंबर होता है, एक कोड होता है जो कि किसी कंप्यूटर्स में होता है। आप जब भी बिटकॉइंस में बाय करते हैं या किसी सामान को खरीदते हैं बिटकॉइंस में, तो वहाँ पर इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये एक इसका समझिए कि आप बोल सकते हैं कि जो भी आपके हिसाब से डिसएडवांटेज है, या आप इसे जो समझे, मतलब आप यहाँ पे किसी से बिटकॉइन को खरीद रहे हैं या कहीं से भी आप बिटकॉइंस को मंगा रहे हैं, तो इसका इंफॉर्मेशन किसी के पास दोस्तों नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ही एक हाई रिस्क वाली बात है कि अगर आपका इनकेस अगर ऐसा होता है कि आपका जो बिटकॉइंस है वो किसी ने हैक कर लिया, किसी ने इसे चुरा लिया, तो फिर दोस्तों आप कहीं भी इसका कंप्लेन जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका कोई भी ओरिजिन जो होता है वो दोस्तों नहीं होता है, किसने चुराया, और फिर इसका कोई भी डेटा जो होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर आप केस जो है वो फाइल नहीं कर सकते हैं। और फिर दोस्तों ये टैक्स लेस होता है, विदाउट इसमें टैक्स होता है। तो यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट जो होता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, बैंक इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट या फिर बैंक जो है इसमें कोई भी आपका सपोर्ट जो है वो नहीं करेगा। 2017 में दोस्तों आरबीआई ने इंडिया में बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शन पे रोक लगा दिया था। बिल्कुल भी यहाँ पे इंडिया में ट्रांजैक्शन जो था बिटकॉइन का वो बैन हो गया था। लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पे ये सारे चीज को सुप्रीम कोर्ट पे लेके जाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों लास्ट में यहाँ पे आरबीआई को यह आदेश दिया कि जितने भी लोगों का जो ट्रांजैक्शन बैन है उनको फिर से चालू किया जाए और ये सारे चीज़ को सॉल्व किया जाए।
तो फिर दोस्तों इंडिया में जो बिटकॉइंस के ट्रांजेक्शन पे बैन था वो अब हट गया है। आई मीन्स आप बिटकॉइंस को अब खरीद सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों बिटकॉइंस जो है वो पूरी दुनिया में 21 मिलियन जो है वही एग्जिस्ट करेगा। 21 मिलियन ही बिटकॉइंस को बनाया जा सकता है और जिसमें से 20 मिलियन जो है अभी तक बिटकॉइंस जो है वो बन चुका है। आई मीन सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन, आई मीन 10 लाख जो है वो बिटकॉइंस अभी बाकी है। इससे ज़्यादा बिटकॉइंस को नहीं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात यह है कि बिटकॉइंस एक्चुअली में बिटकॉइंस का जो एक फार्मूला है, बिटकॉइंस का जो एक पीछे थ्योरी जो है वो कैसे काम करता है। बिटकॉइंस तो कहीं अपना शेयर किसी कंपनी में या फिर किसी गोल्ड प्रॉपर्टी ये सब चीज़ में तो नहीं लगाता है। तो फिर यहाँ पे बिटकॉइंस का प्राइस जो है लो या फिर हाई जो है वो कैसे होता है, तो ये थोड़ा समझना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है, अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लेकिन दोस्तों बिटकॉइंस का जो स्ट्रेटजी जो है वो काम करता है डिमांड एंड सप्लाई पर। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि बिटकॉइंस जो है वो 21 मिलियन ही सिर्फ एग्जिस्ट कर सकता है, जिसमें से 20 मिलियन ऑलरेडी बिटकॉइंस जो है वो आ चुका है। तो फ्रेंड्स अगर बिटकॉइंस को लोग जो हैं वो ज़्यादा खरीदने लगेंगे तो यहाँ पे बिटकॉइंस का प्राइस जो है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा। और फिर दोस्तों बिटकॉइंस के में इन्वेस्टर जैसे जैसे लो होंगे वैसे वैसे इसका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। तो इसी स्ट्रेटजी पे बिटकॉइंस जो है वो काम करता है। और दोस्तों ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा। रिसेंटली इलॉन मस्क ने, जो कि टेस्ला के फाउंडर, स्पेस एक्स के फाउंडर, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि इलॉन मस्क ने भी बिटकॉइंस में अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो डाला है। और पता नहीं यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। और एक जनरल व्यक्ति के लिए दोस्तों बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की जो है वो हो सकता है। देखिए बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करना, एक चीज़ तो बिल्कुल भी यहाँ पे क्लियर है कि अगर आप बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ये बढ़ेगा 100%। क्या होगा आपका शेयर्स जो है, ये शेयर्स एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आपने बिटकॉइंस में जो इन्वेस्ट किया वो एक तरह का शेयर्स है, एक तरह का गोल्ड टाइप पे भी समझ लीजिए आप एग्जांपल के लिए। तो बिल्कुल भी आपका ये जो है वो बढ़ेगा। लेकिन बार बार इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए आपको जीरो तक लेके जा सकता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। जो भी था दोस्तों बिटकॉइन से संबंधित, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि कंटिन्यू आपको इस तरह का वीडियो जो है वो मिलता रहे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।